वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी क्लास 9th होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गृह विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके तत्व क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं। आज हम चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के क्षेत्र, उसके अध्ययन के लाभ और महत्व पर। आइए चलते हैं। आते हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र पर। गृह विज्ञान के अध्ययन में उन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। ऐसे पहलू जो व्यक्ति के व्यक्तिगत पहलू को भी, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, उन क्षेत्रों को गृह विज्ञान में सम्मिलित किया जाता है और एक सफल गृहिणी बनाने के लिए गृह विज्ञान द्वारा निम्नलिखित बातों का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला ज्ञान है स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार में आगे। दूसरा है मातृकला तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तीसरा गृह प्रबंध और विभिन्न गृह कलाओं का ज्ञान। और चौथा है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान सम्मिलित करके गृह विज्ञान विषय द्वारा दिया जाता है, जिससे कि मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। आइए इन पर आगे चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं गृह विज्ञान में सम्मिलित विषय पर। इसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। हम सभी जानते हैं कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। हमारा शरीर तभी जब विकास करता है तभी हमारा बौद्धिक विकास भी होता है। तो यदि हमें विकास करना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें शरीर का ज्ञान होना आवश्यक होता है। हमारे शरीर की रचना, उसकी कार्य प्रणाली का सामान्य ज्ञान हमें गृह विज्ञान द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और रोगों से उसकी रक्षा कर पाते हैं। अगला जो विषय लिया जाता है गृह विज्ञान में वो है विज्ञान। जैसा पहले भी स्पष्ट किया है कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और विज्ञान। ये कलात्मक भी है और व्यवहारिक भी है, अप्लाइड भी है। विज्ञान द्वारा व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है। चाहे हम विज्ञान के किसी भी ब्रांच को ले लें, केमिस्ट्री को ले लें, फिजिक्स को ले लें या बायोलॉजी को, इससे संबंधित काफ़ी ज्ञान हमें गृह विज्ञान विषय में दिए जाते हैं। यदि हम रसायन विज्ञान की चर्चा करें तो हमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके तत्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। उनका संगठन क्या है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, वाइटामिन्स हो, तो उनके बारे में जानकारी हमें गृह विज्ञान द्वारा दी जाती है। विभिन्न जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक पदार्थों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। वस्त्रों के बारे में, उनके संगठन के बारे में, विभिन्न रोगों के बारे में, उनकी दवाओं के बारे में आवश्यक ज्ञान हमें रसायन विज्ञान द्वारा प्रदान किया जाता है इस गृह विज्ञान विषय में। यदि हम फिजिक्स पे, भौतिकी पे चर्चा करते हैं तो हम घर में जो भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं समय बचाने के लिए और सुविधाओं के लिए, उनका ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान में दिया जाता है। जैसे घर में हम सिंपल टोस्टर ही यूज़ कर रहे हैं, मिक्सी यूज़ कर रहे हैं, ओवन यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी क्या कार्य प्रणाली है, इन किस विधि पर ये कार्य करते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान दिया जाता है और इनका उपयोग करना सिखाया जाता है। यदि हम जीव विज्ञान को देखें तो जीवाणु विज्ञान का अध्ययन भी हमारे लिए आवश्यक होता है। हमें लाभप्रद और हानिप्रद जीवाणुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम भोजन को सुरक्षित कर पाते हैं। नेक्स्ट है आहार और पोषण विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है गृह विज्ञान का, जिसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसमें हमें भोजन के बारे में, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में, उसे किस प्रकार से हमें बनाना है, उसे किस प्रकार से आकर्षक रूप में देना है, घर के हर सदस्यों की क्या आवश्यकताएं हैं, पौष्टिक तत्वों के संदर्भ में उस आवश्यकता को किस प्रकार हम पूरा कर सकते हैं, विभिन्न भोज्य पदार्थों के गुण, अवगुण और उनको संरक्षण करने की विधि इसमें
सिखाई जाती है। नेक्स्ट है रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा हम सभी आगे भी पढ़ेंगे। ये वह चिकित्सा है जो डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी को दी जाती है, जिसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है। जैसे बच्चे ही घर में खेलते हैं और उन्हें छोटी चोट लग जाती है, तो उसकी जानकारी, उसके उपचार का ज्ञान माता को अवश्य होना चाहिए। तो इसका ज्ञान गृह विज्ञान में विस्तार पूर्वक दिया जाता है। नेक्स्ट है मातृ कला और बाल मनोविज्ञान ज्ञान। क्योंकि माता के रूप में गृहिणी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, घर में और समाज में भी। माता ही एक ऐसे बालक को जन्म देती है जो देश के लिए आदर्श और सर्वगुण संपन्न नागरिक बन सकता है। तो और बालक की सबसे पहली जो शिक्षिका होती है वो माँ ही होती है। तो घर पर उसको किस प्रकार शिक्षा दिया जाए, किस प्रकार उसका लालन पालन किया जाए कि उसका शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक निर्माण उत्तम प्रकार का हो और देश के लिए वो योगदान देने के लायक हो जाए, इसका ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें बच्चों के समुचित मानसिक, शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। आगे आती है गणित और उपभोक्ता अर्थशास्त्र। गणित का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें सामान्य बजट बनाना, बचत करना और बचत के विनियोग और उसके विभिन्न साधनों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। आगे आती है बागवानी, जिसमें हम पेड़ पौधों और प्रकृति के संबंध पे चर्चा करते हैं। किस प्रकार हम फूलों को लगा सकते हैं, अपनी बगिया संवार सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं, इसका ज्ञान भी दिया जाता है। नेक्स्ट आता है नागरिक शास्त्र। इसमें गृहिणी का उत्तरदायित्व परिवार के लिए, समाज के लिए बताया जाता है और वो घर के हर सदस्य का पालन उस प्रकार करती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और दायित्वों का ज्ञान होता जाता है। आगे आता है समाज शास्त्र। इसमें परिवार और समाज के आपसी संबंध, परिवार का समाज के प्रति कर्तव्य और परिवार और समाज की आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। वस्त्र विज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है इसमें, जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में बताया जाता है। उनकी ओरिजिन क्या है, एनिमल फाइबर कौन से हैं और प्लांट फाइबर कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं, उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। विभिन्न परिवार के विभिन्न जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं, उनकी आयु और मौसम के अनुसार उसका किस प्रकार चयन किया जाए और उसको किस प्रकार बनाया जाए, इसका ज्ञान भी वस्त्र विज्ञान में दिया जाता है। आते हैं मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान में परिवार के हर सदस्यों की हमें आवश्यकता पूरी करनी होती है, तो उनकी आवश्यकता और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार उनका समुचित उपयोग करते हुए परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका ज्ञान प्रदान किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है गृह प्रबंध। जब तक हम गृह का प्रबंध उचित प्रकार नहीं करेंगे, हमारा घर आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारे घर का रहन सहन का स्तर ऊपर नहीं हो पाएगा। तो एक कुशल गृहिणी का उत्तरदायित्व तो होता है कि अपने घर का प्रबंध उचित प्रकार से करे। जितने भी नियम और कलाएं सिखाई जाती हैं गृह विज्ञान का, उनका समुचित इस्तेमाल करते हुए अपने गृह को कुशलतापूर्वक चलाए। तो ये सारे फील्ड्स होम साइंस के आते हैं, जिसकी शिक्षा हमें प्रदान की जाती है। चर्चा करते हैं गृह विज्ञान के महत्व पर। इसमें मुख्य टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम है भावी जीवन को सुखमय बनाना। पहले ही आपको बताया गया है कि गृह विज्ञान का उद्देश्य है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना। तो हमारा जीवन तभी सुखमय होगा जबकि हम अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और खुद अपने साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। जब तक एक कुशल गृहिणी नहीं होगी, वो अच्छी पत्नी, अच्छी माता और अच्छी गृहस्वामिनी की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है। तो जब तक कुशल गृहिणी का ज्ञान नहीं होगा, हमारा परिवार कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये कमी गृह विज्ञान की शिक्षा के द्वारा पूरी की जा सकती है। आते हैं दूसरे टॉपिक पर, सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन। मनुष्य एक
सामाजिक प्राणी है, उसे अपने परिवार के साथ साथ समाज में भी अनुकूलन बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। समाज में उसके आर्थिक ढांचे में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। अब तो स्त्रियों के भी परिवार में आर्थिक योगदान को हम नकार नहीं सकते। स्त्रियां भी बाहर कार्य करती हैं और परिवार में अपना योगदान देती हैं। तो घरेलू कार्यों को किस प्रकार हम सुगम और सरल कर सकते हैं, इसका ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं। रहन सहन के स्तर में सुधार। देश के सभी निवासी तभी सुखी और समृद्ध होंगे जबकि हमारे परिवार की गृहिणी अच्छी शिक्षा प्राप्त उसने की हो। जब परिवार में गृहिणी की शिक्षा सही होती है तभी वो अपने बच्चों के और अपने परिवार के रहन सहन के स्तर में सुधार ला सकती है। तो इसलिए गृह विज्ञान के इस महत्व को हम नहीं नकार सकते हैं। आगे चलते हैं। बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। ये हमारी बालिकाएं ही आगे चलकर परिवार में कुशल गृहिणी का नेतृत्व करती हैं। तो जब तक हम इनका सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे तब तक परिवार का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। हमारी सरकार द्वारा भी बालिकाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो सुकन्या योजना हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनकी शिक्षा हेतु भी सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। तो जब तक बालिकाओं का विकास नहीं होगा हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा और ये काम गृह विज्ञान बखूबी कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है घरेलू समस्याओं का समाधान। गृह विज्ञान विषय को पढ़ने के बाद हम ऐसे अनेक ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं जो हमें घरेलू और सामाजिक समस्याओं से निजात पाने में सहायता देता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक क्षेत्रों में पाठकों की प्रगति। बिल्कुल, ये एक व्यावसायिक विषय भी है और इनके पढ़ने वालों को अनेक प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। गृह विज्ञान की शिक्षिका बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन सेंटर में आप काम कर सकते हैं, अच्छे शेफ हो सकते हैं, आप सिलाई कढ़ाई का केंद्र चला सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका हो सकते हैं, बाड़ी और आंगनबाड़ी शिक्षिका और ग्राम सेविका या मातृकला एवं शिशुपालन सलाहकार का कार्य भी आप उचित प्रकार कर सकते हैं। तो व्यावसायिक क्षेत्रों में भी गृह विज्ञान के महत्व को हम देखते हैं। आते हैं गृह विज्ञान के लाभ पर। में सबसे पहला आता है कुशलतापूर्वक गृह संचालन। जैसा पूरे पाठ में बताया गया है कि अगर गृह को सही चलाना है तो गृह विज्ञान का अध्ययन हमें आवश्यक होता है। सेकेंड पॉइंट है परिवार के सभी सदस्यों का आवश्यकता अनुसार उचित पोषण। जब हमें स्वास्थ्य रक्षा और पोषण के संबंध में ज्ञान प्राप्त होगा तभी हम सदस्यों की आवश्यकता अनुसार पोषण की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम उपयोग। हमारे पास जो भी धन उपलब्ध है हम उनका उपयोग और अपने पारिवारिक साधनों का किस तरह अधिकतम उपयोग करते हुए अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, इसका ज्ञान हमें गृह विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थों को उचित विधियों से बनाने का ज्ञान। हमें विभिन्न पाक विधियों की जानकारी प्रदान की जाती है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किस भोज्य पदार्थ को हम किस विधि से बनाएं कि उसके पौष्टिक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में बने रहें। नेक्स्ट है फल एवं सब्जियों के संरक्षण की कला की जानकारी। हमें ये सिखाया जाता है कि हम मौसमी फलों और सब्जियों को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं और उनका दूसरे मौसम में भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार होगा ये एक कुशल गृहिणी से ज़्यादा कौन समझ सकता है। नेक्स्ट है सिलाई कढ़ाई के ज्ञान द्वारा बचत। जब हम सिलाई कढ़ाई के ज्ञान को जानेंगे, वस्त्रों के ज्ञान को जानेंगे तो उसके द्वारा हम अपनी कलात्मकता और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा अनेक ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा हम धन को बढ़ा भी सकते हैं और धन का बचत भी कर सकते हैं। समय का सदुपयोग कर सकते हैं। विभिन्न उपकरणों के ज्ञान द्वारा, विभिन्न तरीकों के द्वारा
हम अपने समय को इस्तेमाल करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है गृह सज्जा के नियमों का पालन करते हुए गृह की सुंदरता बढ़ाने का ज्ञान। गृह प्रबंध विषय के अंतर्गत हमें गृह सज्जा के विभिन्न नियमों का ज्ञान कराया जाता है। हमें लय, रंग, इन सभी के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जिसके द्वारा हम घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों के लिए आयु, मौसम व धन के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना। इसका ज्ञान भी गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वच्छता और रोगों से बचाव का ज्ञान। स्वच्छता जो बहुत आवश्यक है और हर समय आवश्यक है, वो किस प्रकार हो और विभिन्न प्रकार के रोगों से हम अपना बचाव किस प्रकार कर सकते हैं, इसका ज्ञान भी गृह विज्ञान में दिया जाता है। लास्ट है शिल्पों एवं कलात्मक नियमों का ज्ञान। शिल्प और विभिन्न कलात्मक नियम जिससे हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को और समाज में भी अपने स्थान को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, इसका ज्ञान हमें गृह विज्ञान से मिलता है। तो गृह विज्ञान ये इतना विशाल विषय है कि इसमें हर तरह के पहलू को समाहित किया जाता है और वैसा ज्ञान दिया जाता है कि मनुष्य का, उसके परिवार का, समाज का और देश का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। तो गृह विज्ञान के महत्व को हम कहीं से नकार नहीं सकते। आशा करती हूँ बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था जिसमें आपको गृह विज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।